भाई मैं थप्पड़ मार दूं ना नींद में। ठीक है भाई। बिल्कुल भाई। तो हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं अपने मैं मधुसूदन, प्रीवियसली HSSC JEE 2024 सिलेक्टेड। तो आज हम आपके साथ बैठे ही हैं, थोड़े आपके डाउट हैं और सबके हैं वो थोड़े देखते तो हैं। भाई आज मैं आपसे जो भी डाउट पूछूंगा वो ऐसा स्टूडेंट बन के पूछूंगा, और जो भी बच्चों के डाउट होंगे वो भी, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। तो आज देखते हैं, आपसे मार्गदर्शन लेते हैं कि आपके साथ क्या बनी थी और क्या नहीं बनी थी। ठीक है भाई। बिल्कुल भाई, बताएंगे जो कुछ आप सभी को पता लगे और ये भी आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए भाई हरियाणा में किस तरह का सिस्टम चलता है। तो भाई सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, जब आप सिलेक्ट हुए थे, जब आप ऑफिसर बने थे, तो आपके प्रोसेस क्या था उस टाइम पे? पहली बात तो मैं आपको बताऊं, एक JEE की पोस्ट है, इससे ऊपर SDO की पोस्ट आती है, वो ऑफिसर वाली पोस्ट होती है भाई हमारे लिए तो ये सही बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। JEE की भी पोस्ट काफी अच्छी है, अपने CET में कह सकते हो ऑफिसर लेवल जॉब बोलते हैं कई लोग, तो है। तो काम भी कुछ इसी प्रकार का है जॉब में। तो हमारी ना जर्नी 2024 तो बोल दिया कि HSSC JEE 2024 में लगे थे, बट क्या है कि ये जो प्रोसेस 2020-21 में स्टार्ट हुआ था भाई। अच्छा भाई। अगर थोड़ा सा जल्दी हो जाता तो शायद 2022 HSSC जो JEE 2022 बोलते हैं हमें। अच्छा भाई। तो क्या हुआ था 2020 में 21 में फॉर्म निकले थे हरियाणा CET के। पहला पेपर होता है भाई हरियाणा CET का, जो अभी रिसेंटली आपका 2025 में हुआ है। अच्छा भाई। इसमें क्या होता है कि आपका पेपर 1 होता है प्री, फिर अगर आप उसमें क्वालिफाई नेचर का होता है उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। अच्छा भाई। अच्छा, वो जो पेपर हुआ वो फॉर्म खुल रहे 1-1.5 साल जब भी, और वो 2022 में हुआ नवंबर। ठीक है भाई। वो पेपर होता है, उसके बाद होता है मेंस का पेपर हरियाणा के लिए, अगर आपको कोई भी ग्रुप C के एग्जाम देने हैं। तो वो जो पेपर हुआ वो बड़ा ही कष्टकारी सा दौर था उसमें काफ़ी पेपर कैंसिल हुए, काफ़ी कोर्ट केस चले और काफ़ी रुकावटें आई, फिर भी जाके भर्ती हुई। उसमें क्या हुआ था 2022 में हुआ था, जनवरी में रिजल्ट आ गया था प्री का। हाँ भाई। उसके बेस पे एक शॉर्ट लिस्टिंग होनी थी कि मेंस में कौन कौन बैठेगा। तो क्या हुआ, उसके भी क्राइटेरिया अलग अलग सेट थे, कभी ग्रुप वाइज हो रहा, कभी पोस्ट वाइज हो रहा है, तो वो सब मैटर उलझा सा हुआ था। तो वो जो मैटर हुआ उसके बाद 2024 में फरवरी में एग्जाम हुआ। अच्छा भाई। काफी बार डेट भी आई बीच में भाई, बहुत सारा कुछ हुआ था। अगर डिटेल में बताऊं तो 2-3 बार डेट आई थी, वे कैंसिल हुई, फिर एग्जाम हुआ फरवरी में, ले दे के जैसे भी हुआ। हाँ भाई। वो भी कैंसिल हो गया। तो भाई आपका मामला तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बड़ा मुश्किल सा कॉम्प्लेक्स सब सिचुएशन बनी हुई थी आपके साथ। भाई हम पेपर दे आए 2024 का। हाँ भाई। नंबर भी आगे सब गए। वो था ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इनटू में 4 गुना कर दिया। अच्छा भाई। हाँ ये तो है। ये था, ये अब भी रूल है। इस बार 10 गुना है। ठीक है। पिछली बार 4 टाइम्स था, जो आप कह सकते हो भाई काफी कम बच्चे थे उस टाइम पे, तो ये 4 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट बुलाया हुआ था। पर वो कुछ कोर्ट केस हुए, उन पे ज्यादा डीप में जाएंगे तो बड़ी अनइंफॉर्मेटिव सी वीडियो हो जाएगी, वो आपके काम की चीज नहीं है। तो अभी तो उस पर कोर्ट केस हुए, तो वो पेपर कैंसिल कर दिया कोर्ट ने, कहा कि भाई दोबारा लो, सही है, एज पर पॉलिसी दोबारा लो। तो वो एज पर पॉलिसी पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज हुआ। अच्छा। फिर उसके अंदर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए दोबारा से। न्यू चेयरमैन आए, हिम्मत सिंह जी ने हिम्मत बहुत दिखाई, बहुत बड़ी आदमी है। उनकी वजह से बड़ा अच्छे तरीके से पेपर हुआ। और मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो 2024 में फरवरी में पेपर हुआ था, उससे काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर लिया गया जब दोबारा हुआ। अगस्त में हुआ था मेरे ख्याल से। अब वो जो पेपर हुआ वो उसका रिजल्ट आया, और उसके बेस पे लगे हम 2024 इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन ही जब ज्वाइनिंग हो रही थी CM साहब की, तो हमारी भी ज्वाइनिंग का उन्होंने दे दिया था। तो वो बड़ी अच्छी तो भाई ये थी। तो आपकी बात हो गई 2024 की। तो पिछले साल का प्रोसेस क्या रहा था अपना 2025 का? 2025 का जो प्रोसेस था, मतलब जो अब चल रहा है ना ऑनगोइंग, वो 2025 CET जो हो चुका। अब इसमें क्या हुआ, आपने देखो CET का प्री दिया होगा अभी। हाँ भाई। अब इसके बेस पे मेंस का पेपर होगा आपका। और जो अभी थोड़ा गैप है पेपर आने में, भी होएगा जब भी होएगा, बट इसमें 10 गुना है। हाँ। पिछली बार 4 गुना थे। तो अब जो भी नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 10 टाइम्स होगा। आप सभी को तैयारी करनी है उसके अंदर आपका। और इस बार का प्रोसेस ऐसा है भाई, इस बार बड़ा सीक्वेंस में चल रहा है मामला। सब सेट फॉर्म निकले हैं, कम टाइम के लिए निकले थे, पेपर भी हो गया CET का जल्दी। ठीक है, 2025 में फॉर्म निकले, 2025 में CET भी हो गया, और आपका उसके अंदर स्कोर भी आ चुका, रिजल्ट भी आ चुका, फॉर्म भी निकल चुके हैं ड्राफ्टमैन के। ठीक है, तो मतलब प्रोसेस काफी फास्ट चल रहा है पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार तो भाई हमने 2021 में भरे थे फार्म, 2024 में जाके लगे हैं। चलो भाई ये तो बढ़िया बात है, हरियाणा के लिए बढ़िया तरक्की हो रही है भाई। नहीं बहुत सही है, अच्छा प्रोसेस चल रहा है। तो पिछली बार की तरह भाई इस बार क्या है कि ना, आप जैसे
कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई इस बार भी डिले चलेगा मामला। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बार अच्छी तरीके से काफी अच्छा चल रहा है। आप कंपैरिजन भी करोगे तो पिछली बार सीईटी का प्री होने में और ये सब होने में 2 साल लग गए थे, और इस बार तो देखो आपका तो एक ही साल के अंदर सारी चीज हो गई है। तो ये 2026 के अंदर कैसे चल सकता है, क्या आप ये बताओगे? 2000 देखो अब 26 चल रहा है, तो अब आपके मेंस होने 2026 में। अभी रिसेंटली आपके 2 तारीख से ड्राफ्टमैन के फॉर्म खुल रहे हैं, और उसके बाद आप उसको फॉर्म वगैरह फिल करके, और मुझे लगता है पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप सभी को देखो तैयारी करनी चाहिए। सही बात। हाँ। तो ये तो भाई हमारी तैयारी की बात हो गई, तो अब आपसे डिस्कस करते हैं आपकी तैयारी कैसी रही थी, आपने कैसे तैयारी करी थी, आपका प्रोसेस कितना हार्ड था, कितनी मुसीबतें आपने सहन करी थी उस प्रोसेस के बीच में, तो वो भी आप बताएंगे एक बारी? बता देता हूँ, थोड़ा पता लग जाए आप सभी को। देखो तैयारी ना सबके ऊपर डिपेंड करती है, कैसा क्या कुछ माहौल है या कैसी कंडीशन है। कई बच्चे जैसे जॉब कर रहे हैं, अपने हरियाणा में मोस्टली ऐसे भाई जॉब करते हैं और फिर तैयारी करते हैं साथ साथ, ठीक है। और कई ऐसे जिनको बहुत अच्छा मिला हुआ है कि भाई घर वाले कहते हैं लाइब्रेरी जाओ पर पढ़ते नहीं हो, ठीक है। ये मेरी तरफ देख के क्यों कह रहे हो आप? तो मैं तो सबकी तरफ देख के कह रहा हूँ कि जो जिनको ऐसा एक्सपोजर मिला हुआ है भाई लाइब्रेरी जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो भाई आप सब बहुत अच्छे से कर सकते हो तैयारी। आपके पास तो टाइम बहुत है, और हरियाणा के पेपर में इतना ज़्यादा जरूरत नहीं कि आप 12-12 घंटे रेगुलर तैयारी कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ऐसा था, हम आप या हमारी ले लो या अपनी मान लो, तैयारी आपको ऐसे करनी है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है। कंटिन्यूटी सबसे जरूरी है भाई। बरसाती मेंढक बने तो मामला पतन हो जाएगा आपका। तो बरसाती मेंढक बनते हैं अपने हरियाणा में, सबसे बड़ी कमी। मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त थे, पेपर जो आता था मान लो एसएससी का आया तो एसएससी में लग गए, हरियाणा का छोड़ दिया, हरियाणा का आया हरियाणा का कर लिया। या तो आप अब हमने फॉर्म भरा है तो उसको डेडिकेटेड दे दो समय। तो भाई कंटिन्यूटी, लगातार मेहनत करना सबसे बड़ी चीज है। हाँ, लगातार आपको रिवीजन करनी है, और रिवीजन करने का आपका सोर्स क्या है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने जो करा था अपने रिवीजन के नोट्स खुद बनाए थे, ठीक है। मैं जहाँ से पढ़ता था, मेरा जो भी सोर्स था, मान लो हमारा तो ऐसा था कि मैंने गेट की तैयारी करी हुई है या और भी बड़े एग्जाम्स की करी हुई, तो मैंने एक कंपाइल नोट्स बना लिए थे। अच्छा, मर्ज करके आपने खुद ने बनाए थे ना? कि किसी इंस्टीट्यूट या किसी और चीज पर डिपेंड? कोई प्रिंट आउट नहीं था या कोई कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ मिलता ही नहीं था हरियाणा के लिए, तो देखो था ही, होता ही नहीं था। सही में भाई, ये भी मैंने जो पहले नोट्स देखे इतने अच्छे वेल मेंटेन, वो भी आपसे लिए हुए देखे भाई। हाँ, तो ऐसा ही कुछ है कि हमने क्या करा, फिर हरियाणा के फोकस्ड करके मैंने अपने नोट्स तैयार करे। बिल्कुल भाई। और उन्हीं को रिवीजन करता था। वो नोट्स ऐसे होते भाई खिंड गए थे। अच्छा। पेपर तक भाई कम से कम यूं लगा लो आप 25-30 बार पढ़ दिए थे, और उसके अंदर सारी चीज थी अपने हरियाणा से रिलेटेड A to Z चीजें। तो भाई मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा इसमें, जैसे कई बच्चे होते हैं वो 10 दिन इस नोट्स पे देंगे, इस बुक पे देंगे, और बार बार अपने सोर्सेज चेंज करते रहेंगे, तो क्या वो चीज सही है या गलत है? बिल्कुल, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ पतन हो जाएगा भाई। तो ऐसा है कि आप सभी को अपने कहीं जगह से पढ़ रहे हो तो एक जगह आप उनको कंपाइल कर लो, शॉर्ट नोट्स बनवा लो। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ये नहीं कि बिगर नोट्स से इतने सारे बंडल लेके घूम रहे हो, नहीं। एक रजिस्ट्री होना चाहिए, उस डायरी के अंदर आप जहां से भी पढ़ रहे हो क्वेश्चन लगा रहे हो तो वो लिख दिए, ठीक है, 1 लाइन में, शॉर्ट फॉर्म में, उसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। एक बुक बन जाएगी आपकी। तो भाई आप ये कह रहे हो कि लॉन्ग नोट्स नहीं होने चाहिए, जो हमारे फुल डिटेल नोट्स होते हैं वो नहीं, वो होने चाहिए, वो अलग। जब आपने वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, कहीं से तैयारी कर रहे हो, तो आपने बना लिए या आपको मिल गए, लेकिन शॉर्ट नोट्स अपने खुद के। अच्छा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपको अपने खुद के बनाने हैं, और आप जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो उन्हें आपको वीकली रिवाइज करना है। वीकली रिवाइज करना, अच्छा। एक दिमाग का पैटर्न होता है काम करने का, कि आपने कोई सब्जेक्ट आज खत्म करा है तो उसको 1 हफ्ते बाद रिवीजन में लाओ, ठीक है, फिर उसके 10 दिन बाद रिवीजन में लाओ, फिर 15 दिन में लाओ, फिर 20-21 दिन में लाओ। इस तरीके से आपको साइकिल की फॉर्म में रिवीजन करनी है, ठीक है। ऐसा होता है अपने हरियाणा में ना भाई, क्या होता था कि पहले जो हमारे टाइम पे भर्ती हुई है उसमें पेपर की डेट आ रही है, कैंसिल हो रही है, ठीक है, पेपर एक्सटेंड हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नहीं भाई अब तो पेपर होएगा नहीं। और जब लोग सोचते पेपर होएगा नहीं, उस दिन पेपर हो जाता है। तो भाई तो अपने हरियाणा में माहौल थोड़ा ऐसा ही रहता है, तो अपने कंटिन्यूटी रखना, ये चीज मत देखना। लेकिन भाई जो बच्चे लगे रहे उनका सिलेक्शन भी हुआ आपकी तरह। काफी बच्चे देखो ऐसे भी रह गए जो बढ़िया पेपर की तैयारी कर रहे हो, भाई नहीं हुआ जेईई का पेपर, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जितने बच्चे बैठे थे सबका हो गया, नहीं हुआ, तो हो ही नहीं सकता भाई। तो क्या है कि उनकी भी कहीं ना कहीं यही कमी रही कि भाई वे या तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। कई बार ना हरियाणा के पेपर को लाइटली ले लेता है बच्चा, ये सोचते कि भाई हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक आता है। भाई बेसिक ही नहीं आता तुम्हें, सही बता रहा हूं। तो भाई तुम्हें बेसिक टू द पॉइंट करना है, और ऐसा अपने
पिछले पेपर में क्या हुआ था, फरवरी में जो पेपर हुआ सारा का सारा ब्रिक्स और पेंट से आ गया। अच्छा भाई, और हम वही वाला चीज स्किप कर देते हैं और सारे में यूं घूमते हैं भाई मुझे तो सब कुछ आता है, तो आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है। क्या पता किससे पेपर क्या बन जाए। तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स हो गए। अब आप ये सोचोगे बीएमसी तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई, पर बिल्डिंग मटेरियल्स में भी क्या आप सारा कर रहे हो? नहीं करते। उसमें कई सब्जेक्ट ऐसे रूफ ट्रस या पेंट सेक्शन हो गया वो नहीं करते कई बच्चे, तो वो करो, ठीक है, उसमें से डीप आया हुआ था। तो भाई एक चीज और कि इसके अंदर क्या वेटेज डिफाइंड है कि हर साल इस टॉपिक से इतना ही आना है? अनडिफाइंड है पूरा, हरियाणा का पूरा पेपर ये सिलेबस में भी लिखा हुआ है, टेंटेटिव है वेटेज, कहीं से कुछ भी आ सकता है। अच्छा, तो हमें प्रीवियस जो ट्रेंड चले हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए। अपने हरियाणा में ट्रेंड फॉलो होता ही नहीं, पहली बात तो ये तो कि भाई पिछली बार आप 2019 में भर्ती हुई थी 16 क्वेश्चन टेक्निकल थे, बाकी नॉन टेक थे। अब आप कहाँ से कर लोगे? सही बात। फिर उसके बाद 2024 में टेक्निकल बहुत अच्छा पेपर था, फरवरी वाला भी, और अब जो हुआ वो तो सबसे बेस्ट पेपर था जो हुआ, उसमें टेक्निकल काफी अच्छा था। तो भाई आप इसमें ये बता सकते हो कि हमें कि पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल रहेगा तैयारी के दौरान? पीवाईक्यू में और आपने कितने पीवाईक्यू लगाए थे, कितने साल तक के लगाए थे और क्या तैयारी? देखो हरियाणा में ऐसा कोई ट्रेंड तो फॉलो होता नहीं कि भाई यहाँ से पूछा जाता है तो यहीं से आता है एसएससी की तरह। उसमें हर बारी एक अलग कंपनी को, शायद मेरे ख्याल से ना कंपनी को टेंडर दिए जाते हैं पेपर के लिए, तो हर बार अलग अलग सिस्टम फॉलो होता है। कभी टेक्निकल ज्यादा आ रहा है, टेक्निकल में भी कोई सब्जेक्ट ज्यादा दे रहे हैं, तो आपको ना पीवाईक्यू से आप नॉन टेक्निकल तो कर सकते हो, हरियाणा जी के फॉलो हो जाएगी बहुत अच्छे से, कंप्यूटर भी कर सकते हो, बट टेक्निकल आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, टेक्निकल आप फॉलो हरियाणा का बेशक मत करो, पर एसएससी का या आसपास के स्टेट है जो अपने पंजाब, राजस्थान या DSSB या दिल्ली से DD से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके पीवाईक्यू लगाओगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा वहां से। तो आपको ना पीवाईक्यू अगर आप कर रहे हो तो आप ऐसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करो जहाँ पे इन सभी पेपर कॉम्बिनेशन से बना रखा हो, और आप यहाँ से अगर आप तैयारी करोगे ना। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चन नहीं हुए हम उसे एक बार उसका सॉल्यूशन देख के छोड़ देते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं करना। मैं क्या करता था, उनके सॉल्यूशंस को लिखता था अपनी शॉर्ट नोट्स में, और मेरे कम से कम आप मानो 100 पेज बन गए थे पेपर तक कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से हुए नहीं थे। अच्छा, अब मैं क्या करता था, पेपर जैसे जैसे पास आ रहा है मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगाता था, वो क्वेश्चन जो नहीं हुए थे वो रिवीजन कर लेता था। तो ऐसे मुझे बहुत फायदा हुआ। और दूसरा ये था कि हम टेलीग्राम पे ना एक क्विज वगैरह करते थे, हमारा एक ग्रुप था HSSC JEE 2023-24 के नाम से, तो वहाँ क्विज डेली 100-200 क्वेश्चन होते थे, और आप मानोगे नहीं कि हमने पेपर तक सभी काफी स्टूडेंट थे 2-3 हजार, और डेली होती थी उसमें से 300-400-500 डेली फिक्स थे कैंडिडेट्स, हम करते थे सारे मिलके भाई। तो उसमें क्या था कि आप मानोगे नहीं, उसमें हमने लगभग 10,000 से लेके 12,000 क्वेश्चन रिपीट कर दिए थे। अच्छा, सिविल के। तो अब क्वेश्चन बचे ही कहाँ, उसमें से ही आना था पेपर। तो भाई एक चीज है जो काफी बच्चों को परेशान करती है, वो है कंपटीशन। इतना कंपटीशन रहता है कि उसे हम पॉजिटिव सेंस में ले या बिल्कुल देखो दो तरह के बच्चे, एक तो अभी वीडियो सुन रहे हो कह रहे हैं अच्छा है कंपटीशन हरियाणा में कंपटीशन है, तो दूसरे होंगे अब की बारी जो सोच रहे कि हाँ इस बार कंपटीशन है। भाई पिछली बार बेशक नहीं था, तो कंपटीशन 1 सीटर 2 कैंडिडेट है तब भी कंपटीशन ही बिल्कुल भाई, ठीक है। तो हरियाणा में आर पार की बात होती है, या तो भाई तुम ये मत सोचो कंपटीशन है, या तो तुमने सीट लेनी है। सही बात है, ठीक है। तो अब आपके पास चाहे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हो और कितने ही कम कैंडिडेट्स हो, आपके लिए कंपटीशन है, ठीक है। तो वो आपको कैसे क्लियर करना है वो आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है और आपकी कंटिन्यूटी पे। अब ऐसा है नहीं अब पढ़ लिया, आज मोटिवेशन आ गया, वीडियो देख ली भाई, कल पतन हो जाए तुम्हारा और बैठ जाओ उधर के सारा सामान, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई ये तो हो गई आपकी तैयारी की बात, आपने कैसे तैयारी करी थी ये सब कर लिया हमने डिस्कस। लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस टाइम, उनके लिए आप क्या एक मूल मंत्र देना चाहोगे, ये बता दीजिए। भाई मूल मंत्र तो ये है, मोह माया त्याग दो। सबसे पहला मूल मंत्र मोह माया त्यागने से पूरा अच्छे से बताओ आप। देखो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी को एक कमरे में पैक होना है और अभी किसी फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है। कमरे का पैक का मतलब होता है आइसोलेट कर लेना अपने आप को। अच्छा। किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी और दूसरी बाहरी दुनिया से काटा मार लेना, ठीक है। तो आपको काटा मार के पढ़ाई करनी है। तो भाई एक चीज और जो बहुत बच्चे पूछते हैं कि महिला मित्र बनाने के बारे में आपके क्या विचार है तैयारी के बीच में? तैयारी के बीच में ये आपका पतन करा देंगे और हर तरह का पतन इनसे संभव है, ठीक है। तो ये इन सब के चक्कर में ना पड़े। और कैंडिडेट्स दोनों तरह के जो हमारी वीडियो सुन रहे हैं, चाहे वो फीमेल्स हो मेल्स हो, तो मैं आपको कहूँगा आइसोलेट करो और सभी से ये कह दो अभी मैं काटा मार रहा हूँ 2-4 महीने के लिए, भाग्य आगे देखते हैं क्या होता है।
तो अपने तैयारी व्यारी करो बढ़िया ढंग से। और तैयारी देखो, स्ट्रेटजी आपने पूछी थी, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। हाँ भाई, आपको तैयारी करनी है जितने भी घंटे दिन में, तो उतने ही घंटे डेली करना जब तक पेपर नहीं होते। अच्छा। अगर आप 4 घंटे कर रहे हो तो 4 घंटे डेली लगातार करनी है। हाँ, मतलब लगातार का ऐसा है कि आप जॉब वाले बंदे हो तो अपने साथ भाई बहुत सारे ऐसे भाई बहन जुड़े हुए हैं जो जॉब करते हैं, तो उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप 3-4 घंटे भी निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका हो जाएगा। आप सभी 3-4 घंटे रेगुलर डेली निकालो। ऐसा नहीं कि भाई ब्याह का मौसम चल ही रहा है अपने, ठीक है, एक हफ्ता काटा मार दिया, अगले महीने फिर वो गोड़ हो जाएगा भाई सारा सौदा, उसमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं होया करती। अच्छा भाई। हाँ, तो आप वो सब चीजें उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं आपको कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और रिवीजन के लिए मैं बताता हूँ अभी आपको क्या करना है कि आप सभी एक चार्ट बनाओ। अभी जहाँ पे आप पढ़ते हो, चाहे कमरे में, चाहे आप पढ़ रहे हो अपनी लाइब्रेरी में, चाहे कहीं पे भी पढ़ रहे हो, एक चार्ट बनाओ, हर सब्जेक्ट के नाम लिखो और उसका आगे बॉक्स बनाओ 10। आपको हर सब्जेक्ट 10 बार करना है। 10 बार करना है 10 बार एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट। जब बीएमसी है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, आपको उसको कैसे करना है, चाहे आप वीडियो देख रहे हो, चाहे किसी की देख रहे हो, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, आपको 10 बार पढ़ना है, बेशक आपको आ गया हो। भाई एक चीज और डिस्कस करना और चाहूंगा, उस पर टिक लगा लेना। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे बुक्स और लेक्चर्स में किसे ज्यादा प्रेफरेंस दे, कि बुक से ज्यादा पूरा सिलेबस कवर करे या लेक्चर से पूरा सिलेबस कवर करे? देखो कई तरह के बच्चे होते हैं, पर मैं अपने हरियाणा वाले कैंडिडेट्स के लिए बताता हूँ। अच्छा भाई। अपना दिल भी कच्चा होता है, दिमाग भी तो आप सभी एक बार लेक्चर देख लो किसी ना किसी का। अच्छा भाई। ठीक है, फिर उसके बाद आप बुक प्रेफर करना अगर आपको अच्छी लग रही है कोई सी। तो नहीं तो मैं कहूँगा आपको लेक्चर अगर कोई दे रहा है, आपको कहीं से भी मिल रहा है और आपको किसी का समझ में आ रहा है, आप लो, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। अब उस शॉर्ट नोट्स ही आपकी बुक है, आपका सब कुछ है, उसे ही आपको 10-20 बार रिवीजन करनी है। और पेपर ऐसी रिवीजन होनी चाहिए भाई, मैं थप्पड़ मार दूं ना नींद में तो भी फॉर्मूला एकदम आ जाए दिमाग में, क्या हाँ भाई ये पूछ रहे हूँ। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी रिवीजन होनी चाहिए। सर बाकी मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने भी आप लोगों का कोर्स ले रखा है जिसमें आप भी पढ़ाते हो, और मुझे इतना बढ़िया समझ में आ रहा है भाई जिसकी कोई वो नहीं, हद नहीं है। मैं भी यही सेम प्रोसेस रिपीट करता हूँ। पहले तो मैं आपके लेक्चर्स देख लेता हूँ जो आपने पढ़ाया, उसके बाद बुक्स में पढ़ लेता हूँ, तो मेरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है सिस्टम, और बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करा रखा है आपने, सिस्टम बन जाता है भाई। तो भाई आपका सिस्टम तो बन ही रहा है। देखो कहीं से भी आप सिस्टम बना सकते हो बना, चाहे आप देखो डिपेंड करता है कि अपने पास सोर्स क्या है। आपका सोर्स हरियाणा इंजीनियर्स हो या आप कहीं से भी, और जो जितने भी बाकी शख्स मेरे को जो सुन रहे हैं, आप कहीं से भी तैयारी करो। अच्छा भाई। बट तैयारी को ब्रेक नहीं करना, कहीं से भी कर सकते हो। सब अच्छा पढ़ाते हैं सब। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं यूं कह दूं कि भाई यही अच्छा पढ़ाता है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस आप में ही कमी है। लेकिन सर आप अलग पढ़ाते हो और बढ़िया पढ़ाते हो सबसे। आप सब के लिए उसके लिए धन्यवाद। पर आप सभी जहां से भी तैयारी करो, चाहे बुक्स, काफी बच्चे हैं जो बुक से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बट मेरा मानना यह है रिवीजन और कंटिन्यूटी सबसे मस्ट है। आपको हमारा दिमाग इल्यूजन क्रिएट करता है कि मुझे सब्जेक्ट आता है भाई छोड़ दे अगला पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको वो रिवीजन करना ही है, 7 दिन बाद आपको वो रिवाइज करना ही है, ये समझ लो। और भाई एक चीज और, जो आपने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं ना बैच के अंदर, उनका लेवल मैच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो उनको एक बार पढ़ लो तो ऐसा दिमाग खुल जाता है भाई। हाँ, तो वो थोड़े नोट्स ना डिजाइन अपने हरियाणा के लिए, क्योंकि देखो ऐसा था हमारे टाइम में नहीं था कुछ भी, बिल्कुल नहीं था जो हरियाणा इंजीनियरिंग को फोकस करे, टू द पॉइंट फोकस करे, या कोई करता भी था तो मिक्सअप था, नॉन टेक्निकल भी पढ़ा रहे हैं, नॉन टेक्निकल भी वही पढ़ा रहे हैं, तो टेक्निकल होना चाहिए था, तो वो उस चीज को टारगेट करते हुए बना रखे हैं। तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा काफी। दूसरा आपके ना अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाना। अच्छा भाई। अपने शॉर्ट नोट्स जो आपको नहीं समझ में आया, ऐसा तो होगा नहीं भाई 100% वो तो किसी को नहीं आता। तो आप ना उसमें से ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई उसमें लिखो, कहीं से भी सर्च करो, गूगल करो, या आप किसी से भी पूछो, आपका जो टीचर हो उसमें लिख दो शॉर्ट नोट्स में। आप उसे रिवीजन करोगे ना तो उसके आसपास की चीज भी आपको ध्यान आने लगती है जब आप रिवीजन मोड में होंगे। तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी और आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, आपका हो जाएगा। दूसरी एक डाउट और था, आपने पूछा था कि भाई कैसे प्रिपरेशन करें। देखो सबसे पहले अगर आपके पास बुक्स हैं डिप्लोमा की, अगर आपके पास कोई वीडियो लेक्चर नहीं है, वैसे मैं कहूंगा अगर आप वीडियोस किसी की फॉलो कर रहे हो तो करो, उसके बाद आप बुक्स पे जाना। तो भाई एक चीज और जो मैं पूछना चाहूंगा कि इसके अंदर आप बुक्स कौन कौन सी बता सकते हो जो अलग अलग सब्जेक्ट बुक्स अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, हाँ भाई, या ड्राफ्टमैन की, दोनों के लिए आप डिप्लोमा और ड्राफ्टमैन के लिए ITI, इन दोनों की बुक को प्रेफर करो। सबसे पहले उनको रीड करो, ठीक है, फिर उसके बाद आप
क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो। हरियाणा इंजीनियर्स की भी टेस्ट सीरीज है, आपने शायद देख के भी देखा बिल्कुल होगा। भाई, मैंने तो दे आप रखी है सारी उसको भी फॉलो कर सकते हो। नहीं तो आप किसी कोई भी एमसीक्यू की बुक आती है, आप कहीं से भी ले सकते हो। कोई स्पेशल प्रेफरेंस किसी ऑथर को या फिर देखो, एक जेई के लिए तो मैं कहूंगा ऑथर तो नहीं बता सकते, मैं आपको बताता हूँ। जेई के लिए आप एसएससी जेई की कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, कोई भी बुक चले। हाँ, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। वो आप एसएससी जेई पीवाईक्यू एक बार, चाहे ड्राफ्टमैन हो चाहे जेई का बालक हो, दोनों एक बार उसे कम से कम 7-8 बार लगा लो। भाई मैं तो सबसे पहले अपने जो बैच में प्रोवाइड कर रखे हैं वो हाँ, आप बैच में भी हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, एसएससी जेई से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, आप वहां जाके उसको भी देख सकते हो। तो ये तो आपका, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दिया कि आपको पहले क्या करना है, फिर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। आप क्वेश्चन लगाओगे, आपके डाउट आएंगे, आपको सब कुछ नहीं आता मिलेगा। आपके ना बुक देखने के बाद या वीडियो लेक्चर देखने के बाद 70-60% ही लगेंगे क्वेश्चन, उसके बाद 40% रह जाएंगे। फिर आपको दोबारा से वो वीडियो लेक्चर या नोट्स पढ़ने हैं, फिर से क्वेश्चन लगाने हैं, फिर आपके 80% लगेंगे, फिर से आपको रिवीजन करनी है, फिर आपके 90% पे आओगे। तो भाई मतलब इस तरीके से साइक्लिक वो सबसे बड़ी जो चीज है इसके अंदर रिवीजन है। रिवीजन है, सबसे बड़ी रिवीजन है। और आप रिवीजन नहीं करते हो, मुझे पता है। तो रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। ठीक है सर जी। और अब हो गई सारी बात हो गई है इसके अलावा अपनी, तो जो एक और कोई राय हो जो स्पेशल बच्चों को आपको देनी हो, वो क्या होगी? वो ये होगी भाई, इंस्टाग्राम स्नैपचैट ये सब छोड़ दो भाई, ठीक है। इनसे तुम्हारा पतन हो जाएगा, हर तरह का पतन हो जाएगा। और आप सभी को एक कमरा या लाइब्रेरी चूज कर लेनी चाहिए कि भाई देखो मेरे को यहाँ पढ़ना है, अब कुछ महीने बाकी रह गए हैं, अपनी तैयारी को शार्प कर लो भाई। तो भाई कई बच्चे या कई भाई यूं भी कहते हैं कि आधा घंटा चला लिया, 1 घंटा चला लिया, तो उससे माइंड फ्रेश करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। वो माइंड हमारा बड़ा खतरनाक चीज है, वो अंदर ना वही सोच जाता है। एक बार 20-25 रील देखने के बाद ना अंदर ही अंदर पढ़ोगे ना, वो अच्छा ये देखा था मैंने, तो वो दिमाग में एक चीज है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप देख भी रहे हो, चलो ठीक है, आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, आप देख लो, पर ना रात को मत देखा करो सोने से जस्ट पहले। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अभी जो आपने आज पढ़ा या ये वीडियो देखी है उसमें गई, बट अब अगर आप इन सब चीजों को लेके सो जाते हो तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट कर जाता है। वो नींद के टाइम स्लीप में होता है ये सब चीज। तो अगर आपने जो पढ़ा है उसको कई दिनों तक रखना है, तो आप कुछ पढ़ के फिर सोया करो, ना कि रील्स देख के या कोई और चीज करके, क्योंकि वो परमानेंट बन जाती है। तो भाई ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात। तो इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगा, पबजी हो गया, ये सब गेम्स वगैरह के बारे में। अपने हरियाणा में 90% बालक तो खेलता ही नहीं अब। ये तो बिल्कुल सही बात है। 10% है जो निब्बे रह रहे हैं, जिसको जो खेलना है, तो भाई उनका पेपर होएगा ही नहीं। मैं बता देता हूँ, अच्छा सीरियस होना पड़ेगा। बात ऐसी आपको ना, हरियाणा में यार बात ऐसी है, बेसिक ही पेपर आता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका पेपर बहुत ही ज्यादा टफ आ रहा है या बहुत ही डीप आ रहा है, बड़ा बेसिक सा पेपर है। और बेसिक में इंसान उलझ जाता, कह देता मैं तो सिली मिस्टेक होगी, सिली विली कुछ नहीं होता, वो आता ही नहीं था उसे। वो तुझे आता ही नहीं था, वो तूने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी, रिवीजन नहीं करी थी। सिली मिस्टेक नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। या तो आर या पार, आता है या नहीं आता, बस दो ही चीज होनी चाहिए। बेसिक कर रहे हो तो आपको आना चाहिए। पेपर आपका 70% टेक्निकल है, उसमें से आपका जो पेपर आएगा ना, उसमें से आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो 5-1% हो सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो बड़े 70 में से 50 क्वेश्चन बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। तो आप उन बेसिक क्वेश्चन को बड़े आराम से सब कर देंगे। 50 क्वेश्चन भाई आप भी कर दोगे, मैं भी कर दूंगा, या सामने सुन रहा इंसान वो भी कर देगा। बट सारा खेल उन 20 क्वेश्चन का है। सही बात है भाई, ठीक है। अगर आपसे वे गलत हो गए, और वे छोड़ो, आपसे बेसिक गलत हो गए तो आप तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। बिल्कुल भाई, ठीक है। तो आपको बेसिक बहुत अच्छे से करना है। और बेसिक कई बार बहुत ही बेसिक होता है, जो हम सोचते भी नहीं है कि एसएससी जेईई की जो हम तैयारी करते हैं उसमें नहीं आता, जो हरियाणा में ही मिलेगा आपको। अच्छा भाई। तो इसीलिए आपको थोड़ा स्पेसिफिक होने की जरूरत है हरियाणा के लिए। एक बार आप पीवाईक्यू लगाओ, कम से कम 10 पेपर होंगे हरियाणा पीवाईक्यू के। हाँ भाई, ठीक है। वो ड्राफ्टमैन एज वेल एज जेईई दोनों के लिए बेनिफिशियल है, तो आपको थोड़ा वहां से ज्ञान मिलेगा, तो आप उसको कर सकते हो। तो बेसिक नहीं छोड़ना कुछ भी, बेसिक तो आपको करना ही करना है। डीप बेसिक आप जैसे सोयल एक सब्जेक्ट है अपना, तो वहाँ पे एक फाउंडेशन आ जाता है, उसमें दूसरा पार्ट, फिर उसके अंदर आप डीप जाओगे, डीप फाउंडेशन आ जाता है। तो बेसिक से आप डीप फाउंडेशन के अंदर भी डीप ना जाओ इतना, बट आपके पास टाइप ऑफ फाउंडेशंस या जो बेसिक चीज है उनको नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि हरियाणा में बेसिक्स ज्यादा, इंडेक्स प्रॉपर्टीज होगी सोयल की या क्लासिफिकेशन हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस टाइप की चीज, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में ऐसा कुछ होता है। जैसे ओसीएफ हो गया फ्लूइड में, ठीक है, चाहे आपको वहां से ना दिखे, बट आपको डेरिवेशंस तो देखो आप स्किप कर सकते हो, हरियाणा में नहीं आती। और बाकी जो चीजें हैं आपको बेसिक छोड़नी नहीं है। मास्टर ऑफ नन,
मतलब आपको मास्टर नहीं करना है भाई, मास्टरी नहीं करनी है, लेकिन हाँ, सब आना आपको चाहिए। सब आना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट्स। सही बात, टीचर थोड़ी बनना है अपने को। हाँ, टीचर नहीं बनना आपको, टीचर नहीं बनना, सभी सब्जेक्ट्स आने चाहिए। मेरे से भी पूछते हैं आपको सभी सब्जेक्ट आते हैं, भाई सभी सब्जेक्ट आते हैं, जब भी पढ़ा देते हैं। तो भाई आपको तो मास्टरी करनी थी। ठीक है सर जी, बस तो मैं बस आज की मैं आपको सभी को यही ज्ञान प्राप्ति थोड़ी बहुत हुई हो तो हुई बता है। देना। और आपकी ड्राफ्टमैन का एग्जाम आ रहा है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, उसके अंदर बढ़िया करना। और थोड़ा सा मैं आपका थोड़ा और समय लेता हूँ, लगा था OMR शीट भरते हैं हम, हाँ भाई, ऑनलाइन नहीं होता एग्जाम। तो OMR शीट कैसे भरनी है, थोड़ा सा ये ज्ञान ले लो कि आप ना शुरू के पेपर एक बार ना गो थ्रू कर लो 15 मिनट में सारा। एक ऐसे क्वेश्चन कम से कम 100 में से आपको 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, एक बारी में ठोक दोगे ABC जो भी आंसर होगा, ठीक है, इजी होगा, 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो आपके 15-20 मिनट में ही हो जाएगा सारा। अब जो वो हो गया, वो जो हो गए 30-40 क्वेश्चन, वो भर दो गोले, ठीक है। अब आ जाओ वापस पहले पन्ने पे। अब पहले दूसरे पन्ने में मान लो 5 इधर क्वेश्चन है, 5 इधर क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, तो 10 क्वेश्चन हो गए। तो अब आपको 10 क्वेश्चन उसी पेपर के अंदर टिक लगा लिए, सोल्व कर लिए, और 10 आपके साथ OMR है, उसी पेज की दोनों सीट के 10 के आंसर लिख दिए, गोले लगा दिए 10 के 10। फिर नेक्स्ट पेज पे आओ, फिर नेक्स्ट 10 के गोले लगाने हैं, साथ साथ चल लेना, मतलब 10-10 करके गोले लगाने हैं। ऐसा नहीं कि एक करके एक गोला लगा दिया, ये भी टाइम वेस्ट है, और सारा पेपर करके गोले लगाओगे तो भी नुकसान है। मेरे कई दोस्त थे, उनके इस तरीके से मिसमैच भी हो गए, और आपके इसी तरीके से आपके गलत हो गए थे। तो आपका इस चीज़ का OMR का बड़ा ध्यान रखना, और मैं बस आपसे यही बताना चाहूँगा, ठीक है। तो ठीक है सर। आज के लिए राम राम आपको भी और आप सभी को भी, ठीक है।